मैं कुछ मशवरा कर लूं और फिर ये कम से कम मैं ये तो हिसाब लगा दूं कि मेरे पास कितना है। फिर चलें, ठीक है। बहरहाल मेरी तरफ से आप ओके समझे। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू। रज़िया, रूम नंबर 3 के जो बाईपास वाले पेशेंट है ना, उनका जरा खास ख्याल रखना। ओके सर। तौबा यार, मेरी मौला, क्या जमाना आ गया। क्या हो गया डॉक्टर? क्या है खुदा का बच्चा इस बीमारी में उठना है। किस बीमारी की बात कर रहे हो? नहीं होगा फूटी तो बाबा आदम के जमाने से है। कैजुअलिटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। इट्स बिकम एन एपिडेमिक नाउ। किस बीमारी की बात कर रहे हो? मर्ज़ तेजी से फैल रहा है यार इरफान। इट हैज बिकम एन एपिडेमिक नाउ। तुमने तो डरा ही दिया था डॉक्टर यूसुफ। पुराने वक्तों में किसी को इस मर्ज का अटैक हुआ करता, तभी तो मजबूर रहना भरा जैसे कैरेक्टर्स हो रख पाते थे। अच्छा जनाब, अब क्या पोजीशन है? और जनाब अब ये हालात हैं कि आप चौराहे पे खड़े होकर 5 पत्थर फेंकेंगे तो 4 दौरे हाजिर के आशिकों को जा लगेंगे। हाँ हो गई, जिसे देखो इस पर मारा है। क्यों भाई, ठीक कह रहा है? आजकल ऐसे बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो सर। क्यों नहीं चलता है? सिस्टर, वाकई ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे? तो मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, वो बेड नंबर 8 पे जो पेशेंट है उसकी फाइल लीजिएगा। ओके सर। वही वो प्रूफ मैंने खुद चेक करके रिलीज किया। आप बिल्कुल बेफिक्र है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। जी, खुदा हाफिज। तुम यहाँ? हाँ मैं। क्यों आमिर, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर कोई खुशी नहीं हुई? ना ही तुम्हारी आंखों में वो चमक और चेहरे पर रौनक फैली। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिलने आई हूँ तुमसे, देखने आई हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। मुझे क्या होना था? क्या हुआ मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें मुझे देखकर कोई खुशी नहीं हुई। तुम मुझसे नजरें मिला के बात नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, दफन हो जाऊं तुम्हारी नजरों के सामने से। तुम यहाँ यही कहने आई थी या कुछ और भी कहना है? मैं कहने नहीं, पूछने आई थी आमिर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? क्यों मुझसे बात नहीं करते? क्यों फोन नहीं करते? क्यों घर नहीं आ रहे हो? बोलो। जब तुम वजह जानती हो तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? ताकि तुम्हें बता सकूं कि कोई कयामत नहीं आ गई। अब भी सब कुछ वैसा है आमिर। सूरज अब भी निकलता है, चांदनी अब भी ठंडक पहुंचा रही है, फूल अब भी खिलते हैं। मगर तुम क्यों इतना बदल गए हो? क्यों खुद को और दूसरों को अजियत पहुंचाने पर तुले हुए हो? मैं किसी को क्या अजियत पहुंचाऊंगा? मैं तो खुद टूट कर रह गया हूं। आमिर, तुम्हारे वो वादे, वो दावे गलत थे, झूठ था सब, महज एक दिखावा था? या फिर तुम ही इतने कमजोर और बुज़दिल निकले कि एक हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट गए? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? उड़ा लो मजाक, हक है तुमको। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है। अगर खाला जान ने अपनी मोहब्बत में कोई गलत प्रपोजल अम्मा तक पहुंचा भी दिया तो उसका मानना मेरे लिए क्या जरूरी हो गया था? इनकार भी तो मैं कर सकती थी। या फिर तुमने अपनी तरह मुझे कमजोर और बुज़दिल समझा हुआ था। क्या अभी तुम मोहब्बत के दावे करोगे? हर नाव किनारा ढूंढे हैं, पर इश्क अंगारा ढूंढे हैं।
जग सोए ये चुपचाप फिरे, पानी में लगाता फिरे, पानी और आग का मैं कहाँ, जीवन का बिताना खेल कहाँ, सीने पे कटारी चलती है, तब माँ से जीत निकलती है, ये बात कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है, कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है, ये किस्सा है आदम से चला, ये बड़ी कदीम कहानी है, ये बाजी दिल की बाजी है, बाजी है, बाजी है, हाँ बाजी है। तुम यहाँ यही कहने आई थी या कुछ और भी कहना है? मैं कहने नहीं, पूछने आई थी आमिर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? क्यों मुझसे बात नहीं करते, क्यों फोन नहीं करते, क्यों घर नहीं आ रहे हो? बोलो। जब तुम वजह जानती हो तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? ताकि तुम्हें बता सकूं कि कोई कयामत नहीं आ गई। अब भी सब कुछ वैसा है आमिर, सूरज अब भी निकलता है, चांदनी अब भी ठंडक पहुंचा रही है, फूल अब भी खिलते हैं, मगर तुम क्यों इतना बदल गए हो? क्यों खुद को और दूसरों को अजियत पहुंचाने पर तुले हुए हो? मैं किसी को क्या अजियत पहुंचाऊंगा? मैं तो खुद टूट कर रह गया हूं। आमिर, तुम्हारे वो वादे, वो दावे गलत थे, झूठ था सब, महज एक दिखावा था, या फिर तुम ही इतने कमजोर और बुजदिल निकले कि एक हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट गए? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? उड़ा लो मजाक, हक है तुमको। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है। अगर खाला जान ने अपनी मोहब्बत में कोई गलत प्रपोजल अम्मा तक पहुंचा भी दिया तो उसका मानना मेरे लिए क्या जरूरी हो गया था? इनकार भी तो मैं कर सकती थी, या फिर तुमने अपनी तरह मुझे कमजोर और बुजदिल समझा हुआ था। क्या अभी तुम मोहब्बत के दावे करोगे? सादिया मेरी बात सुनो, रुको। वेल जेंटलमैन, मैंने आप सब लोगों को तमाम बातें ब्रीफ कर दी हैं और इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमने ये खुसूसी सेल तश्कील दिया है जिसमें आप सब लोग शामिल हैं। आबदी साहब जो है ना, ये लिएजन ऑफिसर का काम करेंगे, यानी कंपनी और इशूइंग अथॉरिटी के दरमियान राब्ते का काम करेंगे। ठीक है आबदी साहब? और मुश्ताक साहब जो हैं ये फाइनेंसेस को देखेंगे और रिजवान जो हैं ही विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, और समी आप जो हैं वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट देखेंगे, एंड खुरम यू विल बी लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल। ठीक है? यस साहब। मैंने कल ही एक्सीएन रोशन जमीर आलम और उनके स्टाफ से मीटिंग की है और वर्क ऑर्डर समेत तमाम प्लान में रेगुलेशंस के हासिल कर लिए। सर वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। गुड। अच्छा आबदी साहब, आप ऐसा कीजिएगा कि तमाम पेपर्स और प्लान जो आपको मिले ना, आप उस समी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है ना? समी आप जो है ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो है ना साइड, उसको मॉनिटर करेंगे। यस सर। सर इस सिलसिले में मुझे तमाम ब्लूप्रिंट्स
और मैप्स वगैरह मिल चुके हैं। इसके अलावा मेरा ड्राफ्टिंग स्टाफ कॉपीज वगैरह तैयार कर रहा है। सर मैंने अपने आर्किटेक्ट अब्दुल गनी साहब से भी मुलाकात की है। गुड। नहीं, मुझे ऐसे में आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसको हैंडल करने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्लान तैयार किया है? सर मैंने पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटकर पहले तो 3 प्रोजेक्ट साइट्स बनाई हैं, उसके बाद एक चौथी साइट बनाई है जो टेम्परेरी रेजिडेंस बनाएगी, जिसमें हमारा साइट स्टाफ और टेक्नीशियन रहेंगे। आपके पास टेक्निकल स्टाफ पूरा है? सर इस सिलसिले में 4 साइट इंजीनियर चाहिए, जिनमें से 3 तो मौजूद हैं और 1 को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके। विशाल साहब, आप बताइए फाइनेंसेस के मुताबिक। सर मैंने आपको जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे किसी प्राइवेट फाइनेंसर का मशवरा दिया था, उस पर आपने गौर किया? गौर किया, बहुत अच्छी तरह से गौर किया, और आप सब लोगों को सुनकर खुशी और हैरत होगी कि हमें एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है, बहुत अच्छी, हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर। और वो ये है कि वो भी ऑफर हमारी टर्म्स पे मिली है, यानी नो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। अगर आपके वहम गुमान में नहीं होगा कि ये ऑफर किसने दी है, ये ऑफर हमको मिस्टर हफीज शाह ने दी है। दिस इज रियली अनबिलीवेबल। ये कब हुआ सर? अभी 2-4 दिन पहले मेरे हफीज साहब से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, चाय पे वो जिक्र चला और उन्होंने एकदम से ऑफर दे दी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था। फिर आपने क्या सोचा सर? मैंने हफीज साहब से कहा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इसके ऊपर गौर करने के लिए, ताकि मैं सबसे मशवरा कर सकूं। देखिए फिर क्या जरूरत पड़ती है तो सोचेंगे। जरूरत तो पड़ेगी सर। मैंने आपको जो फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट दी है, अगर आप इस पर गौर करें तो। सर आप उन्हें फौरन मना कर दीजिए। हफ्ते साहब इतनी जल्दी है कोई फैसला नहीं किया करते। मैंने मतलब है कि पहले हर चीज को अच्छी तरह से गौर खौस करके देखते हैं, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। तो यास्मीन, आप नोट करिए ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यस सर। अच्छा, और कुछ रह तो नहीं क्या है? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द लक। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डेल्टन कॉस्मेटिक। हेलो मिस यास्मीन, कैसी हैं आप? जी आमिर साहब ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, गुड। अशर साहब की बात करवा दूं? नहीं अशर साहब नहीं, बस सादिया से बात कराइए। राइट, हो लिखिएगा फिर। हेलो जी यास्मीन, उनसे कह दीजिए कि मैं अपनी सीट पर नहीं हूँ। राइट। सॉरी आमिर साहब, अपने सादिया तो सीट पर नहीं है। ओह, जहां भी हैं मेरी बात कराइए। राइट। मिस सादिया वो कह रहे हैं कि आप जहां पर हैं वहीं पर बात करवाते हैं। तो ठीक है, आप उन्हें 2 मिनट होल्ड करवाएं और फिर अशर साहब के रूम में मिलवा दें। आइए मिस सादिया। सर ये जिंगल कंसेप्ट और एड की 1 लाइन स्क्रिप्ट आप खुद ही आमिर साहब को समझा दें, क्योंकि मेरी बात उनकी समझ में कुछ नहीं आ रही। ये उन्हीं का फोन होगा सर, प्लीज आप खुद ही हैंडल कर लीजिए। हेलो। हेलो अशर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर आमिर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अशर साहब, मैं सादिया आपके रूम में होंगी, प्लीज उनसे बात कराइए। हाँ, वो मिस सादिया इस वक्त किसी दूसरे काम में मसरूफ हैं। आपको वो ऐड का स्क्रिप्ट और जिंगल का पता करना है, वो मैं आपको बताता हूँ।
अब जी आपसे नहीं, मिस सादिया से बात करनी है। मिस सादिया को छोड़े आमिर साहब, मैंने कहा ना ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्केट में आना बहुत जरूरी है। और आशिफ साहब, मिस सादिया से बात करनी थी। आपने ये जो 1 लाइन स्क्रिप्ट भेजा है, भाई हमने जो डिस्कस किया था ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ओहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कांसेप्ट मिस्टर आमिर। आशिफ साहब प्लीज मिस सादिया से बात करवाइए। मैं शौकत साहब को क्या जवाब दूंगा? Please, this is very important. ये बाजी है। ऑफिस से यहाँ वो जो कोई भी हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपसे बेहतर नहीं है। अगर ये सच है तो तुमने इनकार क्यों किया है? इसलिए कि ये कोई मुकाबला नहीं था जिसमें किसी को बेहतर और किसी को कमतर ठहराया जाता। कोई हार जाता या फिर कोई एक जीत जाता। मुकाबला तो हुआ है और मैं बेहतर होने के बावजूद हार गया। इरफान भाई, आप यकीन कीजिए कि आपकी जो इज्जत और मकाम मेरे दिल में था वो हमेशा रहेगा। ये सब बातें मेरे दुख का मदावा नहीं बन सकती सादिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये बातें भूलकर जिंदगी को फिर से वहीं ले आए जहां वो ये बातें शुरू होने से पहले थी? तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मेरे जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। आप यकीन कीजिए कि इनकार के इस फैसले तक पहुंचने में मेरा अपना दिल खून खून हो चुका है, मगर मुझे ये जख्म बाद के पछतावों से बेहतर लगे। बेहतर और बदतर का फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने बगैर किसी जज्बाती दबाव के ये फैसला अपनी मर्जी से कर लिया है। थैंक यू इरफान भाई। चले? हाँ चलो। जी हाँ, नहीं, वो कॉस्मेटिक्स लिसन में जो आपकी इंक्वायरी है उसकी डिटेल मेरे सामने है, मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए। इंशाल्लाह आई गेट बैक टू यू 2-3 दिन में। ओके जी, मैं आपको बैक्स कर दूंगा। थैंक यू।
होगी, खुदा हाफिज। यस अशर, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यानी आप क्या कह रहे थे? सर इस रोज मैंने आपसे कहा था ना कि हम 3 प्रोडक्ट एक साथ मार्केट करने का सोच रहे हैं। तो सर इस सिलसिले में बहुत ज्यादा काम करने हैं। सबसे अहम मरला तो एडवर्टाइजिंग का है। वो तो है, मगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है? सर इस वक्त जो हमारे पास एडवर्टाइजर काम कर रहे हैं सर, वो इतने कम वक्त में इतना ज्यादा काम करने की अहलियत नहीं रखते। ये कैसे कह सकते हैं आप? फिर बताया कि मुनव्वर साहब की एजेंसी काफी पुरानी एजेंसी है और हम उनके कोई नए क्लाइंट तो नहीं है। सर अशर साहब के कहने का मतलब है कि काम काफ़ी ज़्यादा है और वक्त काफ़ी महदूद। सर इस तरह उन लोगों पर काम का प्रेशर बढ़ाना बेहतर नहीं होगा। तो सर क्यों ना हम इस काम को 2 अलग अलग एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। You have a point. अशर, आप इस सिलसिले में मुनव्वर साहब से पहले बात करके देखें। यस सर, मेरी मुनव्वर साहब से सर बात हुई है, बल्कि खुद उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि काम वाकई बहुत ज्यादा है। बल्कि सर इस सिलसिले में उन्होंने हमसे मदद भी मांगी है। किस किस्म की मदद चाहते हैं वो? सर असल में वो हमारे ऑफिस के 2-3 रेलेवेंट लोगों की सर्विसेज चाहते हैं, ताकि जो डिसीजन या अप्रूवल में वक्त ज़ाया होता है उससे बचाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई डिज़ाइन या डमी ऐड बनाना हो या जिंगल वगैरह रिकॉर्ड करना हो, तो सर ये सब कुछ अप्रूविंग पर्सन की मौजूदगी में हो। और सर वो वहीं पे उसे दुरुस्त कर सके या फिर अपनी राय भी दे सके। की बात तो दुरुस्त है, मगर आप दोनों ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। अगर आप दोनों ही चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन काम करेगा? सर सिर्फ 1 हफ्ते या 10 रोज की बात है। सर अगर आप इजाजत दे दें तो मैं मुकम्मल अथॉरिटी के साथ में सादिया को डिब्यूट कर दूं। मैं मगर अशर साहब आप तो काम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे थे ना। हाँ, सर वो क्या है कि इस वक्त हमारे पास किसी नई पार्टी को आजमाने का वक्त भी तो नहीं है। सादिया, क्या तुम्हें मुनव्वर साहब की एजेंसी में जाके काम करने में किसी किस्म का कोई एतराज या हेजिटेशन है? नहीं सर, हेजिटेशन तो किसी किस्म की नहीं है, मगर सर मेरी टेबल पे काम बहुत है और That can wait. I really hate her. कौन? भाई मेरी कजन है सादिया। हुआ क्या है? तुम लड़कर आ रही हो क्या? उसको और इरफान को देख देखकर मेरा दिमाग फटे जा रहा है। अच्छा, ये वो कजन है जिसका प्रपोजल तुम ठुकरा चुकी हो? नहीं, ये उसका बड़ा भाई है। उसका और सादिया का बड़े अरसे से अफेयर चल रहा है and I can't take it anymore. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? करने दो जो कर रहे हैं। Listen to me. मैं जो चाहूंगी मैं करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। देखो, मैं रोक नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। देखो, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम क्या कर लोगी? लेट देयर पेरेंट्स डिसाइड। तुम्हें क्या है? मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जो वो मेरे सामने करती फिरती है। मैं उनकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे क्या? चाहे मुझे सादिया को नीचा दिखाने के लिए इरफान से खुद शादी करनी पड़े। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? हैव यू गॉन मैड? तुम देख लेना हसीन, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी। और मैं? मेरा क्या होगा? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तुम उस डॉक्टर से शादी करके मुझे ठुकरा दोगी? देखो हसीन, मैंने तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया। तुमने जब भी कहा तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रह सकते हैं। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं। खुदा हाफिज। तुम जाता रही हो। लिसन टू मी गजल। अम्मा, जमाल, अम्मा, जमाल,
अम्मा, क्या मुसीबत है? इस घर में सोना मना है क्या? कितना स्मार्ट लग रहा हूं, है ना? मेरे ऑफिस की नई सेक्रेटरी मिस मोनिका भी कह रही थी क्या मैं तुम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ये सब क्या हरकत है आमिर? हटो मेरे रास्ते से। हाउ? पहले हटा तो था, लेकिन तूने इतना डांटा और अब कह रही हो कि मैं आगे से हट जाऊं? नहीं हटूंगा। तुम यहां बैठो, बैठो। ये क्या उटपटांग हरकतें करते रहते हो? माय डियर सादिया, ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं है, न्यू मिलेनियम में रोमांस का नए तरीके। तुम कितनी भी ओवर एक्टिंग कर लो ना, मुझ पे असर नहीं होने वाला। ए हेलो मिस स्लो मोशन, ये गुस्सा जो है ना हराम है, इसे पी जाओ, पियो। शाबाश 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 शाबाश, शुक्र है इतना तो पता चला कि चांद पे जिंदगी मौजूद है। वैसे कितने अफसोस की बात है कि तुमने इतनी खूबसूरत हंसी को कैद करके रखा है। अरे जिंदगी में बहारों की तो पहले ही कितनी कमी है सादिया। कसर छोड़ी थी आपने कोई मेरी जिंदगी को खिजां बनाने में? अब खुद कहते हैं कि हंसो, रुलाने पर भी तो खुद ही तुले हुए थे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या पता कि मुझ पे क्या गुजरी? मैं भी तो मर मर के जीता रहा हूं, इस चीज का एहसास है तुमको? कसूर भी तो सरासर आपका था ना, क्यों नहीं दिखाई थोड़ी सी हिम्मत? क्यों नहीं कह दिया खाला जान से? रख देते दिल चीर के उनके सामने। वो आपकी माँ है, आपके साथ ज्यादती तो ना होने देती। बस बस। और ये क्या तुमने आप जिनाब लगा रखी है? करिए ना, करिए। और जाओ कनीज, मां अदालत के लिए एक हाफ सेट चाय का लेके आओ। जाओ। जाती हूँ, मगर आप कमरा ठीक कर दीजिएगा। जिल्ले लाही। जो हुक्म कनीज का, बादशाह तो गुलाम है कनीज का। अभी लेते हैं। ये बाजी दिल की ही बाजी है। थैंक यू। आइए ऑफिसर, बैठिए और बताइए कि क्या खबर है, क्या खबर लाए? खबर तो बहुत अच्छी है सर। अच्छा, नियाजी साहब बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं, रिस्क हलाल पर ईमान रखते हैं और किसी किस्म की नाजायज सिफारिश नहीं मानते। ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, मगर वो एक सीएम है, क्या नाम उनका, रोशन जमीर आलम साहब, हाँ, उनके बारे में क्या रिपोर्ट है? उनका मामला जरा दूसरा नजर आता है सर। वो बजाय तो अपने आप को मुखलिस और ईमानदार कहते हैं, मगर उनका अंदाज कुछ मशकूक सा है सर। आप साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप किसी भी आदमी के बारे में इतनी जल्दी हतमी राय कैसे कायम कर लेते हैं। मेरा मतलब है अभी तो काम शुरू हुआ है भाई, हो सकता है रफ्ता रफ्ता हम खुल के सामने आएंगे। इसके अलावा भी एक बात बहुत अहम है सर, अब तक पिछले जितने भी ठेके हफीज शाह साहब को मिले, इन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, काफी मनात दी है सर उनको इन्होंने, इसीलिए इनकी उनसे अब तक दोस्ती कायम है। देखिए आप साहब, जब भी कोई दो आदमी किसी किस्म का कोई समझौता करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उनके दरमियान दोस्ती या ताल्लुकात कायम हो जाना कोई ऐसी हैरत अंगेज या ताज्जुब की बात नहीं है। जब दोनों का किरदार ही मशकूक है तो फिर तो ये बात गौर तलब है सर। तो यार सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हफीज शाह जो है वो एक खालिसतन कारोबारी आदमी है और वो कोई भी काम अपना नफा नुकसान देखे बगैर नहीं करते। और वो आजकल जो हम पर इतने मेहरबान नजर आ रहे हैं ना, तो वो महज हमारी मोहब्बत की खातिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। यकीनन उनको सारे काम में अपना मुनाफा नजर आ रहा है। शुक्र है सर
कि आपको हफीज साहब की असलियत का इल्म है? नहीं अभी साहब, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो शख्स अपनी मुनाफे के पेश नजर हमारे लिए भी कारआमद साबित हो सकता है, तो इसमें क्या नुकसान है? मेरा मतलब है कि वो हमारे साथ इस ठेके में शराकत चाहते हैं ना, हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह से डिस्कस करनी है, तो फिर क्या कबाहत है? अगर शराकत ही करनी है तो हफीज शाह साहब ही क्यों? इसके लिए तो हमें कई और लोग भी मिल सकते हैं। मसलन आपकी नजर में कोई और है? जी हाँ, हफीज शाह साहब से ज्यादा काबिल भरोसा। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि मुश्ताक साहब को मना कर दीजिए कि फिलहाल वो इस मामले में कोई पेशरफ ना करें, तब वक्त के मोहन साहब से ना मिलो जिनका भी आपने जिक्र किया है, फिर देखें क्या शक्ल निकलती है। कौन? हाँ मिला। हाँ मुश्ताक बोलो। सर आदि रुकावटें डाल रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हाँ। फाइनेंसेस तकरीबन खत्म हो चुके हैं। रिजर्व फंड में भी पैसा नहीं है। बहुत अच्छा, लेकिन मुश्ताक जरा ध्यान से, जल्दबाजी में काम खराब ना कर देना। तुम्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से चलना होगा। पंचों के बल ताकि जरा सी भी आहट ना हो। इसकी आप फिक्र ही ना करें सर, मेरी तरफ से काम पक्का है। बस ये आबदी सारे किए किराए पर पानी फेरने पर तुला हुआ है। शौकत साहब उसकी बात बहुत मानते हैं। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अच्छा ठीक है मुश्ताक मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसका इलाज ढूंढता हूं मैं इसका इलाज, लेकिन तुम जरा ध्यान से हैं, अपना काम जारी रखो। जी ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कब आए? मैं कल ही पहुंचा सर। रात जरा देर हो गई, वरना मैं आपके घर पे हाजिरी जरूर देता। तुम्हारी थकन अगर उतर गई हो तो मैं तुम्हें दूसरी ड्यूटी दूं। आप हुक्म करें। बाबर कभी थकता नहीं है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। यार ये जो शौकत के दफ्तर में आबदी है ना, इसका कोई इलाज निकालो। सर इस केस में मैंने काफी काम किया है, ये बहुत मुश्किल है। देखो मुश्किल और नामुमकिन में बड़ा फर्क है, और तुम तो कई मरतबा मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हो। वो तो ठीक है सर, लेकिन आबदी जैसे लोगों को अपने काम के लिए तैयार करना ऐसे ही है जैसे किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगाना। मैं जानता हूं कि ईमानदारी, वफादारी और नमक हलाली उसके खून में कैंसर के जरासीम की तरह फैल चुकी है। तुम क्या समझते हो ये मर्ज लाइलाज है? जी सर, मैं समझता हूं कि नहीं, अभी नहीं, पहले उस पर काम करो। देखो बाबर, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और इस आदमी की भी कमजोरी जरूर होगी। उसे तलाश करो, फिर मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। राइट। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो सिविल इंजीनियर भी है और उसका तजुर्बा भी खासा है। आजकल जॉबलेस है। अगर आप व्हाई नॉट, मतलब मुझे तो कोई एतराज नहीं, इस वजह से कि ये चीज जो है ये डिपार्टमेंट समीर हैंडल कर रहे हैं। मैं समीर को बुलाता हूँ। प्रवीण भाई अंदर। जी हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर समीर, मुश्ताक साहब के ब्रदर लॉ हैं, सिविल इंजीनियर हैं और उनका तजुर्बा खासा है, और फिर आज जॉबलेस हैं। तो अभी आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि आपको एक आदमी चाहिए, तो व्हाई डोंट यू कॉल हिज ब्रदर लॉ? जी सर, मुझे काबिल भरोसा और मेहनती इंजीनियर चाहिए। इस अहदे के लिए हम जिसे भी रखेंगे उसके अंडर में स्टोरेज एंड परचेज दोनों आएंगे।
फिर वो स्पेसिफाइड मटेरियल भी जो गवर्नमेंट से हमें अप्रूव होकर मिलेगा। अब अगर वो साहब इनके रिश्तेदार हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? मेरे रिश्तेदार वो जरूर हैं, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि समी साहब उन्हें अच्छी तरह से देखभाल के अपॉइंट करें कि वो इनके काम के हैं या नहीं। मेरा ख्याल मुशाफ साहब आप ऐसा कीजिए कि आप अपने ब्रदर से कहें कि वो अपना सीवी समी को भेज दें। समी आप देख लीजिएगा, इफ यू फाइंड हिम अप टू द मार्क उनको अपॉइंट कर लें। राइट सर, मैं सीवी चेक कर लूँ फिर उनको इंटरव्यू लेटर जारी कर दूंगा। गुड, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। मेरा अब भी यही ख्याल है, वो उस डॉक्टर को पसंद नहीं करती। तो वो फिर शादी कैसे कर रही है? अपनी कजन को जलाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए। What rubbish! चाचा वो पागल है, टोटली मैड। क्या? मैं सच कह रहा हूं, शी इज इनसेन। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं खुद अभी मिला हूं उससे, मैंने बात की है उसके साथ। चाचा अगर कल आप उससे मिल लेते, उसकी बातें सुन लेते, तो आप वही कहते जो मैं कह रहा हूं। वो अपनी कजन से जेलस है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है। बेटा कुछ लड़कियां होती हैं डेफिनेटली ऐसी, तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। अब तुम क्या चाहते? पता नहीं चाचा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि लंदन वापस चले जाऊं। पेट दिखाकर, ये मैदान छोड़कर, भगोड़े बनकर। चाचा इसमें भगोड़ेपन वाली क्या बात है? क्यों नहीं है? भगोड़ापन नहीं तो है। मैं अपने भतीजे को सिर्फ इस मैदान में नहीं, किसी भी मैदान में हारता हुआ नहीं देख सकता। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, हर चीज को जीतने के लिए, समझे? मैं अगर चाहता तो शौकत से तुम्हारे पीठ पीछे गजल का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग सकता था, लेकिन मैं खुद चाहता था कि तुम जीत कर दिखाओ जो तुम जीत नहीं सके। ये बाजी दिल की ही बाजी है। शौकत भाई कॉफी ठंडी हो रही है। सरवरी तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? जी शौकत भाई। प्लीज सरवरी, अगर तो तुम कमर की शादी के सिलसिले में कुछ कहना चाह रही हो तो खुदा मुझे माफ कर दो। देखो मैं मानता हूं कि कमर की शादी करवाना सवाब की बात है, लेकिन महज अपने सवाब की खातिर किसी आदमी की मासूम बच्ची को अजाब में मुब्तला करना, ये मैं कैसे कर सकता हूं? रहने दीजिए शौकत भाई, आज हम आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने आए। हमें मालूम है हमारे नसीब में खुशी नहीं। सॉरी, वैसे तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम कमर की शादी से अपनी खुशियों को क्यों मुंसलिक कर रही हो? मुझे एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये बेल जो है ना, ये मटे कभी नहीं चलेगी। हम तो गजल की बात करने आए थे। गजल की? क्या हुआ गजल को? वो आमिर से शादी नहीं करना चाहती। क्या? आमिर से शादी वो क्यों नहीं करना चाहती? उसे आमिर पसंद नहीं है।